बेधड़क हरियाणा न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकों को नमस्कार। मैं आपके साथ सतवीर सारन और आपको बता दें कि 12 तारीख को इलेक्शन होना है हरियाणा पंचायती राज का। और मैं आप मौके की जो तस्वीरें देख रहे हैं वो कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार घुमाए। यहाँ ढूकड़ा गांव में राजेंद्र ढूकड़ा है, पहले वो ब्लॉक समिति मेंबर रहे हैं और अब की बार सरपंच पद के युवा की अगर बात तो यहाँ इस क्षेत्र में रहा है। भाई साहब, आप पहले ब्लॉक समिति मेंबर रहे, अब की बार गांव के इतिहास में आपको सरपंच पद प्रत्याशी बनाया गया है, क्या उम्मीदें लेकर आए हैं? सबसे पहले तो बेधड़क हरियाणा पर तमाम दर्शकों का और आपका यहाँ मेरे गांव ढूकड़ा में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दूसरी बात है, मैं बागड़ी में कहना चाहूंगा था, मेरे गांव को लाड प्यार है युवाओं का प्रति। हमेशा ही गांव युवा लोगों ने मौका दिया है। अब की बार प्रत्याशी 3 मैदान में हमारे सुरेश जी है, ए भी मैदान में, घड़सी राम जी है, धड़ला साहब वह भी मैदान में। विचार विमर्श करके समाज की तरफ हूँ, सर्व समाज वो फैसलो करो, बैठ के बातचीत करके एक निर्णय लियो। फिर राजेंद्र ने मौका दियो और राजेंद्र को मौका को नहीं, पूरे 36 बिरादरी के लोग खड़े हैं, सारा को मौका और सारा को चेहरा है राजेंद्र ढूकड़ा। मतलब क्या सरपंच, अगर आप तो बाहर घूमे हैं, स्टूडेंट की आपकी राजनीति करी है, राजेंद्र ढूकड़ा अगर गांव का सरपंच बनता है तो क्या सोच रखता है? अच्छा जी, देखो बात ही है, कोई सरपंच बने तो वो यहाँ कह मैं काम कराऊंगा। राजेंद्र ढूकड़ा था बात कह भी, राजेंद्र तो सरपंच बने हूँ पहला, छोटे टाबर लेके बुढ़े बुजुर्ग तक, महिलाओं हो, माताओं हो, बहना हो, भाई बंधु, सारा गाँव में आसे पासे में आंतो जानतो रहूं, सबने जानू, चाहे स्कूल का काम हो, चाहे शिक्षा का प्रति लाइब्रेरी की बात हो, चाहे विद्यार्थियों ने बाहर ले जाना कंपटीशन की बात हो, खेल कूद की बात हो, युवाओं ने आगे जाने की बात हो। गांव के अंदर अभी भी महिलाओं को अलग पुस्तकालय भी मैं जो बहुआ है गांव की बन भी अवसर दियो जागो, मेरी बहना है बन भी अवसर दियो जागो, मेरा भाई बंद है बन भी अवसर दियो जागो। और भी वो एक अलग बात है, पिछला दिनों में मुख्यमंत्री जी कन जागे हो, माननीय मुख्यमंत्री जी कहो थारे गांव में थे अच्छो काम करवाओ तो उद्योग धंधा शुरू करवाऊंगा। तो मेरे गांव में सरपंच बनता है, मेरा पहलो काम हो है माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करनो भी मेरे गांव में सेम की समस्या है, भी समस्या में सीएम साहब कहो भी थारे बोरवेल करवा के बस समस्या मिटवाऊंगा। सागे युवाओं खातर जका सरकारी नौकरी ना लाग सके बन गाँव के अंदर ही उद्योग धंधा लगवा के बन काम रोजगार हट गांव में दिलवानो, वो मेरा पहलो काम है। दूसरो मेरो काम है मेरे ही गाँव के अंदर खेल स्टेडियम बनानो, जिया की आर्मी की तैयारी करे, बहुत सारा युवा साथी है भाई जो खेल कूद में अपन पहल पोता देखा कि हरियाणा जो है वो कबड्डी का माँ, खेल कूद का माँ, हॉकी का माँ बहुत आगे जा रही है। तो मेरो सपना है भी मेरे गाँव नौजवान बहन भाई अगर जोध का गाँव भी जा स्वीता पुनिया जा सके तो ढूकड़ा गाँव में भी नयो चेहरो निकल के स्पोर्ट्स के अंदर जा सके, मेरो प्रयास रहेगो और एक भव्य स्टेडियम गाँव के अंदर बनवाऊंगा। भी अलायदा गाँव के अंदर चारों ओर बढ़िया लाइट की व्यवस्था, चारों ओर पानी किंगे गरम, खराब पानी ना पुगे क्योंकि सेम की समस्या है। तो बिन ए छोटा प्रोजेक्ट को नहीं, ए बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरे गांव के अंदर एक पुल है जटा हर टाइम एक्सीडेंट हो बोक रहे, बिंगो समाधान करवानो, बिंग सही बनवानो। इंग अलायदा रायपुर लेके ढूकड़े का माखर किसाना की एक सड़क है जो कि 50 साल पुरानी मांग है, बस सड़क बनवानी। तो सरपंच का काम है को नहीं भी केवल आप अठे घरे बैठा रहा और बैठा बैठा बात कर बोकरा, बल्कि सरपंच एक किसी प्रतिनिधि हो है जो कि एक छोटी सरकार मानी गई है। मेरो काम है मुख्यमंत्री जी ने, सांसद महोदय ने, विधायक महोदय ने अनअवगत करानो, डिप्टी कमिश्नर ने, डीसी साहब ने अवगत करानो, एसपी साहब ने अवगत करवानो, बाऊ लेके जितनी भी योजनाएं हो सके वह जिया की बीपीएल परिवार है, बंग प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना है, फिर भी ओलादा फसल खातर किसाना की फसला बर्बाद हो जाए, अपन देखो 7 दिन लगातार पानी खड़े हो रहे है। तो जकी चीज है अंगा समाधान गांव में बैठा को नहीं हुआ, अंगा समाधान हुआ सरकार को जागे सामान लेके आगे करवाने को। और फिर साधारण आदमी वो चाहे भी हमारा काम जका है वह हुआ। मेरे गांव के अंदर पहला कॉलोनी मिला करती प्रधानमंत्री आवास योजना तहत, मनरेगा काम चलिया करता, ये चीजा बंद पड़ी है। तो वह चीजा राजेंद्र को काम है वह ले जाके लोगों ने सुविधाएं उपलब्ध करवानो। अब राजेंद्र जब गाँव को युवा चेहरो जब भगत सिंह देश ने आजाद करवा सके
तो राजेंद्र तो घर घर जाके काम करने में ले रहा, कौन खिंचावे कभी, हमेशा ही करते रहे। भाई साहब आपका गांव नशे को लेकर भी चर्चित रहा है कि आपके गांव में युवा नशा करते हैं और बेचते भी हैं, उस पे कैसे अंकुश लगाएगा राजेंद्र डोगरा? अब देखो जी, जका लोग है काम करे, सारे गांव कोई छानी को नहीं है, काम कौन करे। दूसरी बात है कि कोई नाम कौन लेना चाहे, तो अगर राजेंद्र सरपंच बनो तो बांगे परिवारों में पहला बात करी जाएगी भी थे के करना चाहो, अगर थे चाहो भी थारो परिवार सही रहे, थारे परिवार में भी सुख शांति रहे। देखो कोई माँ बहनिया कौन चाहे भी बिंगो बेटो जो है वो नशे गर्त में जावे, कदी कौन चाहे, सारा चाहे भी अमन चैन रोवा, सुखी जीवन व्यतीत करा, कोई यहाँ चाहे ही कोई किसी भी परिवार हो। लेकिन कोई बाई दवे गलत संगति में पड़ जावे तो बिंगो मैं प्रयास करूंगा। अब थे देखने लग रहा होगा माताओं बहना कितनी राजेंद्र के सागे चालन लग रही है, तो बिंगो एक ही कारण है कि जका नशे की गलत में युवा भाई बंधु जा रहे हैं, बन भी नशा बचावा, जो गलत नशो है जका पीढ़ियां बर्बाद कर दी, भी नशा बचाने खातिर तो महिला वर्ग मेरे सागे लग रही है, भी खातिर भी मैं दिन रात एक प्रयास करके लोगों की आवाज है राजेंद्र डोगरा। राजेंद्र डोगरा की कोई आवाज को नहीं बल्कि सर्व समाज की आवाज है राजेंद्र डोगरा, दिन रात एक करके। और मैं तो कदी पगजुती गाली को नहीं, पहला भी थे देखता रहे हो, एरिया में किसी गांव में जाओ बुलावे तो राजेंद्र डोगरा हर प्रकार वो सहयोगी तैयार है। तो अब भी राजेंद्र डोगरा तैयार है, समाज खातर करना है जो कुछ करना है, गांव खातर करना है जो कुछ करना है। ढूकड़ो गांव ही मेरो परिवार है, ढूकड़ो गांव ही मेरो समाज है, ढूकड़ो गांव ही मेरी गोत है, कोई समाज आगे बढ़ा। आज अंतिम दिन है प्रचार का, 12 को इलेक्शन होना है, क्या अपील करेंगे लोगों से? देखो जी, मैं थारे माध्यम में एक ही अपील करना चाहूंगा कि भय मुक्त लोग भयभीत हो गए ना वोट गिरे, भय मुक्त हो गए, एक एक वोट को सही उपयोग करके राजेंद्र ढूकड़ा के पक्ष में वोट करो। राजेंद्र ढूकड़ा गांव को भविष्य है, इन बातों तय करो कि मेरा जका बहन भाई है, जका बेरोजगार घर में बैठे है, बन आगे बढ़ाने खातर, ढूकड़ा गांव के बुजुर्गा आगे लाने खातर, महिला वर्ग की आवाज आगे उठाने खातर, सर्व समाज ने आगे बढ़ाने खातर ढूकड़ा गांव में अमन चैन अश्वनी जी कुलरिया के सागे और पूरे समाज के सागे जका अनुभवी आदमी है, बांगो सहयोग लेके गांव ने आगे बढ़ाना को राजेंद्र ढूकड़ा को पहलो और आखिरी काम रहेगो। हर टाइम एक ही बात सोचा, ढूकड़ो गांव में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर पूरे देश में हरियाणा आगे बढ़ सके तो हरियाणा के अंदर ढूकड़ा भी आगे बढ़ने में पीछे नहीं रहेगो। थाने आगे एक दिन जब थे बाद में जब बुलाओगे थाने तो थे आप बात होगा भी ढूकड़ो गांव 45 है एरिया के अंदर इशो गांव है, जठे युवाओं की फौज है, जठे नौजवानों की फौज है, जठे बहन भाइयों को सहयोग है, जठे पूरे सर्व समाज में 36 बिरादरी को सहयोग है, बुजुर्गों को सहयोग है। गांव के अंदर पहला चाहे पेड़ पौधा हो, गांव के अंदर चाहे शमशान घाट हो, कोई भी जगह थे जाके देखो हर जगह युवाओं की फौज है। राजेंद्र ढूकड़ा तो एक छोटो सा सहयोगी है, हर टाइम लगे रहे। कोई संदेश सारे माध्यम देना चाहूंगा कि सारा मिल गए, राजेंद्र ने आपको बेटो समझिए, पोतो समझिए, भाई समझिए, एक मौका दो, मैं थारा खातर 24 घंटा हाजिर रहूंगा। बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। बहुत गांव से देख रहे थे और जो आप समर्थक देख सकते हैं कितनी बड़ी भीड़, बहुत जबरदस्त जो भीड़ का नजारा आप देख रहे हैं। महिलाएं जो आप हम हमारे साथ महिला शक्ति भी जुड़ेगी। आज आप राजेंद्र ढूकड़ा के पक्ष में गांव में रोड शो कर रहे हैं, क्या कारण क्या है राजेंद्र ढूकड़ा के साथ लोग जुड़े? राजेंद्र ढूकड़ा भाई काम तो सरपंच बनने के बाद सभी करवाते हैं जी, पर इन्होंने पहले करवाए काम। राजेंद्र भाई ने पहले काम करवाया, सरपंच बनने के बाद सभी करवाते हैं, पर ये भीड़ इन्हीं के कारण है, पहले काम करवाने के कारण ये इतनी भीड़ है हमारे बीच में। गांव में ढूकड़ा की बात करें तो नशे की चर्चाएं आम रहती हैं, गांव में बिकता भी है, गांव में नशा करते हैं और महिलाएं ज्यादा परेशान है। क्या उम्मीद रखते हैं कि अगर राजेंद्र ढूकड़ा सरपंच बनते हैं तो वो बंद हो जाएगा? हाँ जी, जरूर कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि एक जने से कुछ नहीं होता, सभी मिलकर हम हाथ मिलाकर ही करेंगे, तभी आगे जाके सब काम निपटेगा। क्या नाम है जी आपका? दर्शना। दर्शना जी, क्या सोच, अगर राजेंद्र ढूकड़ा सरपंच बनता है तो गांव में क्या बदलाव होने की उम्मीद है? मैं सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप हमारे बीच पधारे हैं गांव का ब्यौरा लेने के लिए। तो राजेंद्र ढूकड़ा के बारे में जितनी उनकी बड़ाई करे उतनी कम है। 2011 से लेकर आज तक इन्होंने इतना काम करवाया है, कोई अंत नहीं है। और माता बहन की इन्होंने इतनी इज्जत की है कि हम कह नहीं सकते कोई। मतलब अपनी भाषा में कह दें तो लुगाई बताइए वो लाडलो है। लाडलो है।
लाडलो है। हमारे भी है और बहन बेटी सेफ है इनके साथ। जी हाँ ये बात है समाज की। भगवान है जी, सारी बिरादरी एक है, सारों खून एक है, कृष्ण भगवान का बराबर है। हाँ हमारे साथ यहाँ अगर ढोकड़ा की बात करें तो असनवी ढोकड़ा एक बड़ा नाम रहा और चर्चित नाम रहा। आपके पंचायत कार्यकाल की बात करें, जब भी आप आज जिक्र होता है सरपंचों में तो आपका नाम आता है। भाई साहब, आप इस युवावस्था में आपने नाम कमाया, आज आप राजेंद्र ढोकड़ा के साथ हैं और छत्तीस बिरादरी की अगर बात की जाए तो आज इस संगठन में आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा क्या माहौल है? ऐसा है जी, माहौल मेरे हिसाब से आपने भी देखा है उत्साह लोगों में। राजेंद्र ने इतना काम कराया है, ये वाकई सरपंच की बात नहीं है, वोट की बात नहीं है, इसको काम कराने की लगन है। इसने अपनी मर्जी से मेहनत करी है और गांव की कोई भी काम हो, साझा काम हो, ये हमेशा भागदौड़ बेचारा करता रहे। अब मेरी चर्चाएं की जाती है कि काबिल व्यक्ति चाहिए, तो काबिल बिल्कुल काबिल व्यक्ति है, पढ़े लिखे है, भागदौड़ी करने में। अब ये है जी पंचायत बुढ़े बुजुर्ग की रही भी कोनी, आजकल कंप्यूटर है, पढ़े लिखे चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम है, तो कोई नरेगा काम चलाओ, ऑनलाइन मशरूल कटे, आजकल कोई जमा कराना, हर चीज में देखो एजुकेशन बिना काम चल कोनी। एक ये बात खातर गवर्नमेंट और 10वीं पास को नियम लागू करे। राजेंद्र हर लिहाज बढ़िया उम्मीदवार है, तो हमारी पंचायत पीछे भी बढ़िया रही, तो बिंगो सारो मारो जन समूह दिखे मना कोट करके भी टाइम बनायो, मैं मेरी मेहनत करी, आज लोग मार सके। कोई एक आदमी का मैं कौन कह अश्विनी सरपंच मारो काम कौन करे, वो ही आज अश्विनी सरपंच थारे सामने खड़ी है। 20 पंचायत नो 21 काम कराऊंगा और आगे और भी 20 नो बड़ा काम कराऊंगा। मैं राजेंद्र का साका हूँ, मैं दोनों मिलके कराऊंगा और पूरा गांव का साझा काम से नशा की बात है, गांव में करा बच्चा चलो गलतरा चाल है, मैं मिलके नशो गांव खत्म करना चाहूँ। लड़ाई झगड़ा कोई और उठपटांग काम जो भी है, जगह गैर कानूनी काम जो भी है, चाहे दारू शराब का, चाहे नशा का, चाहे गैर कानूनी काम, वह सारा मैं मुक्त करना चाहूँ। गाँव में अमन चैन हुआ, सारा भाई मिल के रहे, जमींदार आपको काम करे, दुकानदार आपको काम करे, मैं मारो काम करा, राजनीति करे, मैं रामराज चाहवा भी खातर राजेंद्र ने वोट दिलाना चाहवा। राजेंद्र जीता को सुख शांति गाँव में रहेगी और बढ़िया काम होगा। आपका की बुराई कौन करा, वो थोड़ा होशियारी है, देखो काम कराएगा गाँव में थे, मेरी बात को नहीं, 8 और मिलो, 10-20 आदमियों मिलो, लेडीजों मिलो, सब न पूछो, साझा काम ले रहा। राजेंद्र सरपंच को नहीं, ब्लॉक समिति में जीते रहो, ब्लॉक समिति मेंबर पहले भी बनता रहा, लेकिन अना आदमी 5 साल तक घरे कौन बैठे हो, काम कराएगा अगला का काम अगर ले वोट मांगे तो दिन के दर्द की बात है जी, थे बताओ काम जगह कराए वो वोट ले वो। अच्छा वोट नहीं दिया काम कराओ तो कितना दिन कराओ थे बताओ, अब वोट देगी सरपंच बनाऊंगा, आगे दूना काम करवाऊंगा, मैं तो ही सोच रखी। बहुत धन्यवाद सर आपका। ये तमाम और जो ढोकड़ा सोशल सोसाइटी है उसका भी मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ। जी बहुत धन्यवाद। ये तमाम जो मातृशक्ति आप देख रहे हैं, ये राजेंद्र ढोकड़ा के पक्ष में ढोकड़ा गांव में आई हुई है। तो आप ये तमाम जानकारी आप देख रहे थे